नमस्कार, सीटेन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने काशी को केंद्र बनाकर तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस 14 नवंबर से 24 नवंबर तक महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। महंगाई को लेकर कांग्रेस सत्ता परिवर्तन के लिए पदयात्रा निकालने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस ने चुनावी मौसम में सरकार के खिलाफ तर्कस से तीर निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस चुनावी साल में सत्ता के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी का चुनावी तीर चलाने को तैयार है। इसके लिए कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी जिससे आम जनता को जोड़ा जा सके। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद अब कांग्रेस महंगाई को लेकर पदयात्रा निकालने जा रही है। ऐसे में अब कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। देखिए, माननीय प्रियंका गांधी जी शुरू से कहती रही हैं कि गृहिणियों के लिए महंगाई जो है वो एक डायन की तरीके से है। और आपने पूर्ववर्ती सरकार में देखा था कि कैसे कुछ लोगों ने रैंप वॉक करते हुए महंगाई के खिलाफ, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने प्याज, लहसुन और न जाने क्या क्या टांग करके वो प्रदर्शन करते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महंगाई के खिलाफ सड़क से सदन तक हमेशा मोर्चा लिया है और माननीय प्रियंका गांधी जी ने उसी प्रारूप में हर जिले वाइज प्रदर्शन करने के लिए बोला है कि ताकि आपको एक आंकड़ा याद होगा कि केंद्र सरकार ने जारी किया था, जिसमें गृहिणियों ने तकरीबन 1,53,873 गृहिणियों ने महंगाई की वजह से आत्महत्या कर ली। आखिर ऐसा क्यों? जरूरत पड़ेगी तो इस केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को हम चूड़ियां भी भेजने का काम करेंगे, जैसा पहले केंद्रीय मंत्री जी ने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो हम चूड़ियां भी देंगे। और अब चूड़ियां पहनने का समय आ गया है। हमारी गृहिणियां जो हैं, हमारी बहनें, माएं, वो अब चूड़ियां भेजने का भी काम करेंगी प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को भी। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी महंगाई को कम कर जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सभी विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। 32 सालों से कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से उत्तर प्रदेश में जूझ रही है। और रही बात प्रियंका गांधी की कि आप जाएं, जिले जिले जाएं, महंगाई पद यात्रा करें, तो मुझे लगता है उनके अपने प्रदेश राजस्थान ने अभी तक पेट्रोल के दाम कम नहीं किए। सर्वाधिक टैक्स वसूलने वाला राज्य तमाम चीज़ों पर राजस्थान है। पंजाब ने बहुत दबाव जमाने के बाद दाम कम किए। तो मुझे लगता है कि ये दो तरफी मानसिकता राष्ट्रीय पार्टी की नहीं चल पाएगी। क्षेत्रीय पार्टियां इसमें सफल हो जाती हैं क्योंकि वो सिर्फ एक प्रदेश की राजनीति करती हैं और वहां की बात विपक्ष में रहते कहती हैं। पर कांग्रेस आज भी अपना राष्ट्रीय स्वरूप बनाए हुए है, भले ही लगातार हारती जा रही, सिमटती जा रही, पर राष्ट्रीय पार्टी में उसका शुमार है। और ये कहना कि एक प्रदेश में हम ये करेंगे और एक प्रदेश में हम ये नहीं करेंगे, या उनकी सरकारें महंगाई कम नहीं करेंगी और दूसरे प्रदेश में महंगाई के लिए पदयात्रा निकालेंगी, मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है। चुनाव आने से पहले इस तरह के नाटक को सभी पार्टियों की जनता समझ रही है और फिर पुनः 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनता प्रचंड आशीर्वाद आदित्यनाथ को देने जा रही, फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। महंगाई को लेकर आरएलडी ने भी बीजेपी सरकार को घेरा है। देश और प्रदेश में बढ़ी महंगाई का जिम्मेदार विपक्षी पार्टियां बीजेपी को मानती हैं और चुनावी साल में विपक्ष इसे ही मुद्दा बनाकर चुनावी साल की शुरुआत कर रही है। महंगाई के मुद्दे पे पदयात्रा कांग्रेस निकाल रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे पेट्रोल ले लीजिए, चाहे डीजल ले लीजिए, या आम जरूरत की चीज़ें ले लीजिए। यहाँ तक कि कड़वा तेल 250 रुपये लीटर तक बिक गया, 250 रुपये किलो में के भाव में बिक गया। और सब्जी जो कभी किलो के भाव में बाज़ारों में मिलती थी, आज 250 ग्राम के भाव से मिल रही है कि इतने रुपए की 250 ग्राम मिलेगी। तो महंगाई के मुद्दे पर सारा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और जनता आम चुनाव में इसका सीधा सा उत्तर देगी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके किनारे खड़ा कर देगी। महंगाई को लेकर कांग्रेस सरकार को टारगेट कर रही है। साथ ही कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी को घेरने में जुटी है और इसके लिए पदयात्रा भी निकालने जा रही है। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई को लेकर चुनाव में जनता के बीच जा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये प्लान कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित होगा। महंगाई का सीधा नाता है जनता से। किचन से लेके लोगों की आम जेब तक रोज़मर्रा के खर्चों का
भार पड़ रहा है जनता पर, क्योंकि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। इसी को भुनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पदयात्रा निकालने को अपने नेताओं से एवं कार्यकर्ताओं से कहा है। विभिन्न जनपदों में अब कांग्रेस निकालेगी महंगाई को लेकर पदयात्रा। अब देखने वाली बात है इन मुद्दों को लेकर कितना कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी भुना पाती हैं इलेक्शन में। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, C10।